मेरे अजीज, याद कर करबला की वो तारीख और वो दिन जब मेरे इमाम अपने सर पे बाबा अली का मामा, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी और कमर में पट्टा डाले जब घोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सोचा कि मैं अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़ लूं, मेरा भाई घोड़े की पुश्त पे सवार हो जाए, इतने दूर तक मेरे भाई को तन्हाइयों का एहसास ना हो। मेरे इमाम जब खेमे से निकले हैं घोड़े की तरफ, सैयदा ज़ैनब खेमे से देख कदम बाहर निकालना चाहा। मेरे आका इमाम फरमाते, ज़ैनब तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने आया है। बेशक बेशक। खबरदार ज़ैनब, अपना कदम खेमे से बाहर मत करना, वरना मुअर्रिख गलत लिख देगा, गलत लिख देगा। मेरे अजीज, हम तो तुझसे सिर्फ 5 साल मांगते। मैंने बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में यह जंग छेड़ दी। जी जी। सिर्फ 5 साल के लिए मुसलमान तू सर जोड़ के बैठ जाओ तो हमें हुक्मरानों से चवन्नी की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। बेशक। सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर जमीर जिंदा है तो जोर से बोलो सुभान। अगर बेटा बेचने की नीयत नहीं किए हो तो जोर से बोलो सुभान। जसपुर की पहचान लकड़ियों से बहुत हो चुकी है, अब इसको बंद करो। तुमसे ज्यादा कीमती लकड़ियां आसाम में निकल गई हैं। जी जी। चाइना का माल भारत में फैल गया है। तुम्हारी लकड़ियों की अब कोई कीमत नहीं। अब चाहो तो जसपुर की पहचान बदल सकते हो। बेशक। अब तक जसपुर लकड़ियों से पहचाना गया। 5 साल मेहनत कर दो, मस्जिदों में निकाह कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, गुनाह को महंगा कर दो, टेंट, माइक, लाइट, खुराफात का खर्च बंद कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ पढ़ा दो। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे उलमाए अहले सुन्नत से, चीफ मिनिस्टर हो के प्राइम मिनिस्टर, अल्लामा हनफी साहब, कभी कभी तो आपका बलिया भी फूट फूट के रोने लगता। मैं अपने जवानों की मोहब्बत देखता हूं तो कारी साहब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जवान मुझसे कितनी उम्मीद लगा रखे हैं। इसी बरेली शरीफ के इलाके से मैं दिल्ली जा रहा था। जब मैं जमुना पार्क के ब्रिज के करीब पहुंचा हूं, जमुना के, सुबह का वक्त हो चुका है। फ्लाइट पकड़नी, बाई रोड। अल्लामा हनफी साहब, ड्राइवर से जैसे ही मैंने कहा कहीं चाय की दुकान देखकर रोको, एक चाय के खोखे के सामने उसने गुमटी के सामने रोक दिया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूं
ठेले पर फल बेचने वाला एक नौजवान गौर से मुझको देखते रहा। नहीं बर्दाश्त हो सका तो करीब आके कह रहा, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी बाबू मैं बलियावी हूँ, लेकिन जोर से मत बोलो, मैं बलियावी हूँ, बैठो चाय पियो। मौलाना इमरान हनफी साहब रुला देते बच्चे कभी कभी। बोला हजरत आप मुझको पहचाने? मैंने कहा नहीं बाबू मैं तुझको नहीं पहचानता। उसने जवाब दिया, आज से 6 साल पहले मैं अपनी माँ को आपके एमपी कोठी पर लेकर गया था। मैं मायूस था। आपने मेरी माँ का इलाज प्रधानमंत्री राहत फंड से करवाया था। जाते वक्त आपने पूछा था घर जाओगे तो करोगे क्या? मैंने कहा था 2 ही रास्ता है, या तो मैं सूद पे पैसे लूं या भीख मांगूं। आप अंदर गए थे, मुझको एक लिफाफ दिए थे, आपको याद नहीं? मैंने कहा कुछ याद नहीं मुझको बाबू। बोला मैं वो पैसा कुछ कर्ज लेकर के मैंने यही दुकान की है ठेले पर फल की। आप मेरे ठेले के पास 2 मिनट बैठ जाओ, मैं अपन उलमा से विनती पैर पकड़ के अर्ज करूंगा। मैं मानता हूं मेरी कौम अपने अइम्मा को तनख्वाह पूरी नहीं देती, ये जुर्म मुझे कबूल है, लेकिन किसी एमपी या किसी एमएलए की जूती सीधी करने के लिए मेरा बच्चा दौड़ कर नहीं जाता है। लेकिन आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से पैर नीचे रखकर चलना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के अपने आलिम की जूती पैरों में पहनाते। ये भाड़े की फौज नहीं है, ये मोहब्बत का बादल है, ये मोहब्बत का बादल है। यही बच्चे अगर खाना खाने के लिए हाथ धुलने जाना हो दूर तो हमारे बच्चे सिलपची और बगलदान लेकर दौड़ जाते। नहीं मेरा आलिम चल के नहीं जाएगा। ये पावर की मोहब्बत नहीं है, ये वारिस पैगंबर की अकीदत है। बेशक इसलिए लड़ना हम ही लोगों को पड़ेगा। बेशक बेशक जसपुर के मसाजिद के सदर सिगरेटी मतवल्लियान और अइम्मा इकराम से बलियाबी एक आखिरी इल्तिजा करके इजाजत चाहता है। किसी दिन तारीख तय करके पूरे जसपुर के अहले सुन्नत के सुन्नियों की मस्जिदों के इमाम सदर सिगरेटी मुतवल्ली सर जोड़कर बैठ जाओ और जसपुर को एक आदर्श और एक मिसाली कस्बा बना दो। सर जोड़कर बैठ जाओ, 2 फैसला ले लो कि मेरे गांव में मेरे कस्बे में अगर कहीं से बारात आएगी तो उस बारात में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी करते कोई नहीं आएगा। अगर ये करते कोई आएगा तो मेरे कस्बे का कोई आलिम उस बारात के दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। और जिस दिन मस्जिदों के मेंबर से सदर सिगरेटी ये ऐलान कर देगा उसी दिन मेरा आलिम देख लेगा कि जसपुर के बाहर का कौन मौलवी आता है उस खरीदे हुए दूल्हे का निकाह पढ़ाने के लिए। बेशक बेशक सिर्फ मतवल्ली और कमेटी वाले मेरे आलिमों के पीठ पर खड़ा हो जाए तो जो बुराइयां 50 साल में हम न भगा सके उसे 5 घंटे में हम दफन वहां करेंगे जहां से दोबारा वो वापस लौट कर नहीं जाए। बेशक बेशक हक है। सुभान। तो बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो इसलिए डाउट हो रहा।
अगर होना चाहिए तो हाथ उठा के चारों तरफ से आवाज देकर बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। जोर से बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये जहेज, ये तिलक, ये शादियों में फजूल खर्ची बंद होनी चाहिए कि नहीं? बंद होनी चाहिए। और उसका तो बड़ा आसान नुस्खा है मेरे पास। बारात में जितने औबाश और हुल्लड़बाज लौंडे जाते हैं उनको रोकने का बड़ा आसान नुस्खा है। बेटे की बारात अगर ले जा रहे हो तो शादी के कार्ड पर नीचे इतना ही लिख दो, बारात में वही बाराती वही जाएगा। अगर शाम को जा रहे हो तो लिख दो कि बाराती वही जाएगा जो उस गांव की मस्जिद में इशा की नमाज जमात से पढ़ेगा। माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत। और दिन में बारात जा रही हो तो लिख दो कि बारात में वही शरीक हो जो जोहर की नमाज उस गांव में जमात के साथ अदा करें। वाह 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 वाह। मौलाना इमरान साहब हंस रहे हैं। बलियावी अगर ये कार्ड पर लिखवा दोगे तो दूल्हे के फूफा का क्या हाल होगा? इसीलिए कि सबसे ज्यादा हंगामा फूफा ही करता है। उस रोज उसका रेट बहुत हाई होता है, यानी बार बार बात बात पे ऐसा रूस जाएगा कि लड़का और लड़के के बाप को मनाते मनाते बुखार लग जाता। मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा, अगर सच्चे आशिक अहले बैत हो तो आज का मुअर्रिख जो जहर में कलम डुबो करके करबला की तारीख लिख रहा है, उसके मुंह पर सदाकत की रोशनाई डालकर बता दो कि जो तुम लिख रहे हो वो करबला नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो करबला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो तुम कह रहे हो वो करबला नहीं है, जो हुसैन ने किया है कुरान में क्लियर बताया है, क्लियर बताया है। सब्र और नमाज, यही तो दो पहचान है करबला की। और तब सब्र और नमाज के बीच से शहादत निकली तो शहादत ने मुस्कुरा कर कहा, नमाज तेरी अजमत पर कोई हाथ डालेगा तब भी सर दे दूंगा, और सब्र अगर तेरा कोई बाजू तोड़ना चाहेगा तब भी सर दे दूंगा। नाना सब दे दूंगा, आपके दीन की अजमत को लुटने नहीं दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक दे और सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमावे। आखिरी जुमला यहीं से अर्ज करके रुखसत हो जाऊं। इसलिए कि शहज़ादे आले रसूल हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला सक़ाफ़ी मद्दज़िल्लुहुन नूरानी का ख़िताब होगा और हज़रत का